तो भाई अब तो लगा लिया मैंने काले रंग का चश्मा और चश्मे में लग रही हूँ मैं आपको बहुत प्यारी। जब कोई चश्मा लगाता है ना वो भी नज़र का, तो लगता है ये बड़ा ही बंदा पढ़ा लिखा है और बड़ी तमीज़ वाला और बड़ी तहजीब वाला है। तो मैंने भी चश्मा जो है ना काले रंग का लगा, थोड़ा चश्मे का स्टाइल फर्क है। वो ना मोमना की बहन मिल रहा, भला कौन सी वाली बहन की बात कर रही हूँ, जो उसकी बहन वकील है ना, है ये दोनों बहनें वैसे बड़ी प्यारी और क्यूट भी बड़ी हैं और क्या डांस करती हैं। मोमना की जो बहन है जो वकील साहिबा है, और दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं जी वकील हो गए डांस किए, तो मतलब वकील क्या, वकील की कोई लाइफ नहीं है। बहन की शादी पे डांस किया ना, इस पर कौन सी बात है। अभी मेरे ख्याल से इसकी शादी नहीं हुई, अपनी शादी पे तो ये इससे ज़्यादा और डांस करेगी। इसके डांस की धूम जो है ना पूरे पाकिस्तानी पूरे वर्ल्ड ने देखी है और कहा है कि बड़ा प्यारा डांस करती है। अगर मैं कहती हूँ ये डांस परफॉर्मेंस भी करे ना वकालत के साथ साथ, तो बड़े अच्छे अवार्ड्स मिल सकते हैं। और उधर बात करेंगे मोमना की। मोमना ने जी जदर साहब पे करवा दी एफआईआर होने के बाद जो है ना वो मामला हो गए बड़े संगीन। एफआईआर में सीडीआर का जिक्र हुआ। सीडीआर जो है ना वो एक इंतहाई बहुत बड़ा जुर्म है। किसी भी फ़र्द की सीडीआर निकलवाना, उसका डेटा निकलवाना, उसकी सज़ा अलहदा होती है। यहाँ पे मैं यंग जनरेशन को कहूँगी, जेनजी को कहूँगी, और वो जो दो तीन जेनजी के बाद और भी हैं उनको भी कहूँगी भाई जी किसी का सीडीआर नहीं निकलवाते। जुर्म पता चल जाए ना तो एवं हो जो एफआईआर कटेगी ना तो लग पता जाता है। उसमें जो है संगीन सज़ा होती है, जेल भी हो सकती है, भारी जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए जो है ना सीडीआर की धमकी ना किसी को दिया करें और ज़रा सीरियस लाइफ गुजारा करें। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो उनकी वीडियो लीक करते हैं, जो धमकाते हैं, जो थ्रेट करते हैं, जो धमकी देते हैं, उसके लिए भी कानून अलहदा से पास हुआ है। तीसरे नंबर पर बात आ जाए ये जो सूटे लगाते हैं ना, वेप पीते हैं, शीशा पीते हैं, इनके ऊपर भी एफआईआर और भारी जुर्माना नाफिज कर दिया गया है। अब आ जाते हैं बात, हम कम टू द पॉइंट की बात ये है, वाह आपकी बहन तो वाकई बड़ी इंग्लिश बोलना शुरू हो गई है। अप्रिशिएट क्या करें, जब मैं इंग्लिश में बात करती हूँ ना तो बताया करें कि आपको इंग्लिश अच्छी लगती है, पंजाबी अच्छी लगती है कि उर्दू अच्छी लगती है। मेरे हिसाब से तो मुझे उर्दू सही लगती है। इंग्लिश के ना थोड़ा मुझे तड़का आता है, वो मैं आप लोगों के साथ लगा लेती हूँ। अच्छा जी, बात करते हैं कि जद्दर साकिब को वो क्या कहते हैं, साकिब जद्दर साहब ने, जो एमपीए साहब है, उन्होंने खुद एक एप्लीकेशन दे दी कि ये जो वकील साहिबा ने इन्होंने मुझसे पैसा उठाया था, ब्लैकमेल किया था, इनका मैंने खर्चा वहाँ किया, खर्चा यहाँ किया, खर्चा ये किया, खर्चा वो किया। अब दोनों तरफ से होगी है हकल हिकी, यानी अब लड़ाइयाँ बढ़ गई। इधर से भी एप्लीकेशन जाएगी, उधर से भी एप्लीकेशन आएगी, इधर से भी जाएगी, उधर से भी आएगी, तो मामला जो है ना, और उससे फ़ायदा पता क्या होगा, यूट्यूबरों को ना बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि व्यूज़ बड़े अच्छे आते हैं। और फिर उतनी देर में, अभी रुखसती नहीं हुई मोमना की, नवंबर में जो है ना इनकी रुखसती हो जाएगी। उसके साथ साथ हम बात करेंगे डॉक्टर नबिहा अली खान। एक बार फिर वो अपनी इन्हीं फजूल की बातों की वजह से ना सुर्खियों में आ गई है और बातों में शुरू हो गई है, और वही अपने ससुराल को, अपनी फैमिली को, अपने शोहर को और अपने दोस्तों को ललकार दी है। पिछले दिनों से ये बिल्कुल गायब थी, इनके ऊपर कोई मीम्स नहीं बन रही थी, इनके ऊपर कोई एआई वीडियोस नहीं बन रही थी। अब इन्होंने कोई ऐसे पीले रंग के बाल करवाने के बाद जो है ना उसने बड़ा वह एक ट्रेंड निकाला, 2-4 बंदों ने तारीफ़ कर दी तो ये आपे से बाहर होगी। इसने कहा पता नहीं मुझे क्या हो गया, कौन सी मैं गोल्डन गुड़िया बन गई हूँ, तो मैं कहूँगी पीली गुड़िया बन गई है। और पीली गुड़िया बनने के बाद जो है ना ये इसने फिर ट्रोलिंग शुरू कर दी। इसने दोबारा से बातें करना शुरू कर दी अपने दोस्तों पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने ससुराल पे। मतलब बात, आपके पास कोई कंटेंट और नहीं है, आप कोई और कंटेंट निकालो, कोई अच्छी अच्छी बातें करो। आप तो लोगों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि उसकी जैसी आंखें तो ले सकती हैं, उसके जैसे लिप्स तो हो सकते हैं, उसके जैसे माथा तो हो सकता है, पर उसके जैसा करदार नहीं हो सकता। करदार कशी के ऊपर बात करते हैं। वो कहती है मैं एक पाकीज़ा करदार की मालिक होंगी। पाकीज़ा बिल्कुल हम कह रहे हैं कि बाकरदार है, लेकिन दूसरी बेकरदार तो नहीं है, सारी ही बाकरदार होती हैं। किसी को कभी भी इस नज़रिए से मत देखें कि अगला बंदा करदार वाला नहीं है और ये करदार वाली है। अच्छा बहरहाल भाई इन लोगों से तो बचो, ये तो प्रोड्यूसरों को भी थप्पड़ छप्पड़ मार देती हैं, एंकरों को भी थप्पड़ छप्पड़ मार देती है। बंदा है कभी तुसी कोई पहलवान हो, तुसी कुश्ती करने वाले पहलवान हो, तुसी हर किसी ने थप्पड़ छप्पड़ ला देते हो। तो कहने का मकसद ये है कि जो सामने वाले वो आराम से थप्पड़ खा लेते हैं। अगर इसको पड़े हैं तो 2-4 अगलों ने भी लगा दी होंगे। पहले तो ये बात है, इतनी दीदा दिलरी किसी में नहीं होता। हवा में आप जितने मर्जी तीर चला दें, जितनी मर्जी शोखियाँ कर दें, पता सबको अंदर से कौन क्या है। अब आ जाते हैं बात दुपट्टा लेने की या शलवार कमीज़ पहनने की। हमारे कौमी लिबास जो है ना औरतों का, आजकल हमारी डिज़ाइनर्स ने कितने कितने अच्छे लिबास बनाए हैं जो कि 3 पीस सूट भी हैं। ये जीन्स पहन के, टॉप पहन के बंदा मॉडर्न स्कॉट नहीं बन सकता। जो आपका कौमी लिबास है उसमें भी आप बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे लगते हो और अच्छे लगते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो जीन्स पहनता है उसको कह दें ये तो आवारा है, और जो शलवार कमीज़ पहनता है उसको कहते हैं ये तो बड़ी पाकीज़ा और बड़ी पवित्र है। ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा लफ्ज़ों का चुनाव जो है सोच समझ के किया करें। लोगों के ऊपर बातें और तनकीदें मत किया करें। उसके बाद हारिस की एक वीडियो आई
जिस पे उसने वो फरीहा हैं जिन्होंने चिट चैट की मजाकिया, और उसके ऊपर आई कि आप देसी बकरा, अगर आप बकरा लड़कियां कैसे खाती तो आप कुत्ता खा लें। मतलब आप ये देखो कि यहाँ तक बातें जो हैं इनकी बात करने के बाद जो ना वो इस तरह की गर्मा गर्मी गहमा गहमी शुरू हो गई है। अब आ जाए जी, अब हम बात करते हैं जिस तरह से ये कहते हैं कि जी उसकी, अगर किसी को आपने ये कहना है ना, ये बात अगले से नहीं करना, वो पहले पहुँचने से पहले बात पहुँच गई होती है। खैर हम देखते हैं कि अब मौसमी हालात किस तरफ जा रहे हैं। मौसमी हालात तो हैं गर्मा गर्मी वाले, पर इनके हालात तो कुछ मुझे अजीबो-गरीब से लगते हैं। अब आने वाले दिनों में आपको बड़ी खबरें नज़र आने वाली हैं, बड़ी ट्रोलिंग होने वाली है। उसके साथ साथ वो जो फरीहा हैं वो बड़ी अच्छी, मुझे उनकी व्लॉगिंग बड़ी अच्छी लगी है। उन्होंने पॉडकास्ट नबीहा का बहुत अच्छा किया है, और उन्होंने भी किसी को पॉडकास्ट दिया तो वो भी बहुत अच्छा किया है। चलो कुछ गिले शिकवों के अलावा ये जो कहते हैं ना बिरयानी नहीं खाती हूँ, ये नहीं खाती हूँ, तो उससे निकल के ये कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, इसके साथ हम बात करेंगे वो एक मुझे उनका नाम नहीं आता, उन्होंने कहा जी ये जो कपड़े छोटे मोटे कपड़े पहनते हैं ना, इन पे पाबंदी लगाई जाए, एक कानून नाफिज किया जाए जिसमें तफरीह गाँव पे और मॉल में पूरे कपड़े पहन के आए। तो पूरे कपड़े पहन के भाई आते हैं, कौन से कोई आधे उधे कपड़े पहनते हैं। इसमें जो है हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने कहा है कि इस सोच से बाहर निकल आए। उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। तो इसके ऊपर मैं पूरा व्लॉग बाद में करूँगी। अब जो है मैं इस चीज़ को एंड करती हूँ। बहरहाल देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। इधर से डॉक्टर नबीहा अली खान अपने ससुराल के हो गए ख़िलाफ़, दोस्तों के और ससुराल के और प्रोड्यूसरों के, और इधर से है जो वो क्या कहते हैं उसको, मोमना इकबाल, साकब जद्दर, और इनका मामला गर्म है। अब देखते हैं ये सुर्खियाँ कहाँ कहाँ किधर किधर जाती हैं। सो मैं तो सबको यही मशवरा दूंगी, कच्ची लस्सी पिएँ, दूध लेके ना उसके अंदर ज़्यादा सारी पानी डाल के, बर्फ़ डाल के ना कच्ची लस्सी पिएँ, ताकि मैंगो तो खा नहीं सकते क्योंकि महंगाई बहुत है, तो कच्ची लस्सी पीते जाओ और दिमाग को ठंडा रखो। इसलिए कहते हैं होश में भी सोच कर काम करो, और सोच कर होश में काम करो। इसके साथ मुझे इजाज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय। अच्छा जी, इसके साथ हम बात करेंगे वो एक मुझे उनका नाम नहीं आता, उन्होंने कहा जी ये जो कपड़े छोटे मोटे कपड़े पहनते हैं ना, इन पे पाबंदी लगाई जाए, एक कानून नाफिज किया जाए जिसमें तफरीह गाँव पे और मॉल में पूरे कपड़े पहन के आए। तो पूरे कपड़े पहन के भाई आते हैं, कौन से कोई आधे उधे कपड़े पहनते हैं। इसमें जो है हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने कहा है कि इस सोच से बाहर निकल आए। उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। तो इसके ऊपर मैं पूरा व्लॉग बाद में करूँगी। अब जो है मैं इस चीज़ को एंड करती हूँ। बहरहाल देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। इधर से डॉक्टर नबीहा अली खान अपने ससुराल के हो गए ख़िलाफ़, दोस्तों के और ससुराल के और प्रोड्यूसरों के, और इधर से है जो वो क्या कहते हैं उसको, मोमना इकबाल, साकब जद्दर, और इनका मामला गर्म है। अब देखते हैं ये सुर्खियाँ कहाँ कहाँ किधर किधर जाती हैं। सो मैं तो सबको यही मशवरा दूंगी, कच्ची लस्सी पिएँ, दूध लेके ना उसके अंदर ज़्यादा सारी पानी डाल के, बर्फ़ डाल के ना कच्ची लस्सी पिएँ, ताकि मैंगो तो खा नहीं सकते क्योंकि महंगाई बहुत है, तो कच्ची लस्सी पीते जाओ और दिमाग को ठंडा रखो। इसलिए कहते हैं होश में भी सोच कर काम करो, और सोच कर होश में काम करो। इसके साथ मुझे इजाज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।